रहेगा। कोई भी ऐसा कर ले तो वो पूजनीय हो जाए, ये हमको उनसे सीखना पड़ेगा। और बाद में जब अंग्रेजों का शासन था, वो हमेशा चाहते थे कि लोगों से फीस जमा हो, तो कई वर्षों तक तो वो फीस ऐसे इकट्ठा करके जमा करते रहे, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता गया, आगे परिस्थितियां बढ़ती गई, फिर फीस देना शुरू हुआ। तो ऐसा उनका मनोभाव हमेशा से था कि किस तरीके से हम लोग शिक्षा को, वो बहुत ज़्यादा उन जातियों के भी खिलाफ नहीं थे। अस्पृश्यता जहाँ अछूत और छूत की बात होती थी, उसको भी खत्म करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। कह रहा हम ब्राह्मण पैदा हुए, हमारा काम है, जो उनका मन था, समाज को दिशा दिखाना। ये दिखा कब सकते हैं? जब हम अपने आप से एग्जाम्पल सेट करते हैं, और ऐसा महामना जी ने कहा। और इसीलिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल मालवीय साहब ही हुए जिनको महामना कहा गया। और महात्मा गांधी जी वो व्यक्ति थे जो उनको महात्मा कहते थे। कितने अद्भुत चरित्र रहा होगा। महात्मा गांधी को लोग महात्मा कहते थे और उन्होंने उनको महामना कहा कि वो महामाना। ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो यही छोटी छोटी सी बात है, कितना उन्होंने कष्ट उठाया, किस तरीके से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और बांट दिए। ये ब्राह्मण का सही चरित्र था। यदि हम धन संचय करने लगेंगे, ब्राह्मण धन संचय करने लगेगा और बांटेगा नहीं। धन संचय करने का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, पैसे इकट्ठे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन हमको कुछ ना कुछ उसका हिस्सा समाज की वृद्धि के लिए जरूर देना चाहिए और उसका प्रयत्न जरूर करना। इसी तरीके से अटल जी के बारे में मैं दो शब्द और कहूँगा कि किस तरीके से अटल जी ने कष्ट में जीवन जिया, तब जाके वो अटल जी बने। अटल जी जैसे इसीलिए अजात शत्रु कहते थे, कोई उनका विरोध नहीं करता था, कोई किसी उनके लिए गलत कहता ही नहीं था। और किस कष्ट में थे वो भी, फटे हुए जूते पहन के। राष्ट्र धर्म एक पत्रिका थी, मुझे सौभाग्य मिला लखनऊ में उस कार्यालय में बैठने का जहाँ अटल जी बैठा करते थे, और पैदल चारबाग तक जाते थे। वहाँ से बहुत नजदीक नहीं है, अपने सिर पर रखते थे पत्रिकाओं को और चारबाग पे जाकर उसका वितरण करते थे। इतने कठिन जीवन जिया उन्होंने, और उनके जूते टूटे हुए थे। एक बार उनको दीनदयाल जी ने जूते के पैसे दिए, तो उन्होंने जूते तो नए नहीं खरीदे और बहुत सारा चना और जो वो होता है परवल वगैरह, वो सब खरीद के अपने कार्यालय पर रख लिया, क्योंकि खाने की भी परेशानी थी। उससे आप समझ सकते हैं कि जूता विषय नहीं था, वो तो नंगे पैर चल के काम चल सकता था, लेकिन खाने की व्यवस्था जीने के लिए जरूरी है। वो 2 रुपए से उन्होंने चने और भुजा खरीदी। ऐसी कठिनाइयों से निकल के अटल जी बने, तब लोग अटल जी को याद करते हैं, तब भारत रत्न मिलता है। ऐसे हम सब लोगों को उनसे सीखना चाहिए। ऐसा